तो हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है क्लास 7 में फोर्थ चैप्टर का नेम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? द नेम ऑफ चैप्टर इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। So in this chapter we will discuss about the changes which occurs in our surroundings usually। हमारे सराउंडिंग्स में जो जनरली जो भी चेंजेस होते हैं उस चेंजेस को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो चेंजेस may be of two types, means changes are of two types, that may be physical and that may be chemical। फिजिकल भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं, मतलब हमारे आसपास हमारे चारों तरफ जितने भी चेंजेज होते हैं वो इन्हीं दो में से एक होते हैं, या तो फिजिकल चेंज होंगे या तो केमिकल चेंज होंगे। ठीक है, अब देखो फिजिकल चेंज किसे बोलेंगे, केमिकल चेंज किसे बोलेंगे, ये सारा चीज जो हम लोगों का पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, मींस द पॉइंट ऑन विच वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल और व्हाट फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। इफ यू टॉक अबाउट फिजिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज कैसा चेंज होता है, किसको बोलते हैं हम लोग? तो ऐसा चेंज जो हम लोग को क्या लगे, जिसमें टेम्परेरी चेंज आ जाए, जिसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आ जाए, जस्ट एज साइज, शेप, कलर, ये सारे चीज में चेंज आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। और दूसरा क्या, जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन ना हो, जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन ना हो, ठीक है, परमानेंट चेंज ना हो, दैट इज टेम्परेरी चेंज हो। ठीक है, अब क्या हो, टेम्परेरी चेंज हो, उस तरह के चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिकल चेंज। ओके, एंड केमिकल चेंज किसको बोलते हैं? तो ऐसा चेंज जिसके कंपोजिशन में चेंजेज आ जाए, जिसमें क्या हो, कंपोजिशन चेंज हो जाए, शेप, साइज, कलर तो हो ही चेंज, उसका प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाए। ठीक है, उस तरह के चेंज को हम लोग कौन सा चेंज बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल चेंज बोलते हैं। इन हायर क्लासेस यू विल बी टॉट कि केमिकल रिएक्शन, या फिर इन क्लास 6 आप लोगों को बताया गया होगा, 7 में भी बताया गया है कि केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? The rearrangement of atoms to form new substance with new property। मतलब कहने का कि केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नए प्रॉपर्टी के साथ। उस तरह के चेंजेस को हम लोग कौन सा चेंज बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं। ओके, दैट टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड व्हाट? केमिकल चेंजेस। इट मींस केमिकल रिएक्शन इज द change in what? Composition of the substance। okay, it is a permanent change। chemical change क्या है? एक permanent change होता है, ये temporary change नहीं होता है कि हाँ थोड़ा देर के लिए change होगा फिर जो है कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा। जैसे हम लोग का हाथ पैर टूट गया, हाथ का टूट जाना, पैर टूट जाना, ये क्या होता है? परमानेंट चेंज नहीं है, कुछ पल के लिए चेंज होता है। जैसे हाथ टूट गया, डॉक्टर बोलता है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 मंथ, 6 मंथ, 5 मंथ बेड रेस्ट देते हैं, और देन आफ्टर जो है रिकवर होते एक समय आ जाता है कि बढ़िया बहुत अच्छा से ठीक हो जाता है। ये कैसा चेंज है? टेम्परेरी चेंज है, परमानेंट चेंज नहीं है। ये कैसा चेंज है? परमानेंट चेंज है। और दूसरा बात क्या है, इसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है क्या? हाथ टूट जाने के बाद पैर बन जा रहा है क्या? पैर टूट जाने के बाद हाथ बन जा रहा है क्या? नहीं। ये कैसा चेंज है? टेम्परेरी चेंज है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज जो होते हैं वो टेम्परेरी चेंज होते हैं, और केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? परमानेंट चेंज होते हैं। ओके, यदि हम लोग डिस्कस करें किस चीज का, तो डिस्कस करेंगे हम लोग differences between the physical and chemical change, या फिर if we compare between the physical and chemical change, then first of all we would see that कि no new substance is formed in physical change। physical change जैसे एप्पल को काट रहे हैं, सेब काटा मैंने, सेब को काटने के बाद वो अमरूद बन जाएगा क्या? अनार बन जाएगा क्या? नहीं, it will remain same। it means this change is a physical change। It can be regained। उसको फिर से जो है उस तरह का किया जा सकता है, फिर से जो है जोड़ा जा सकता है। तो मींस वो कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ। एंड इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टी। नया सब्सटेंस बनता है नया प्रॉपर्टी के साथ, जैसे दूध से दही बनाते हो सब, मिल्क, कर्डिंग ऑफ मिल्क,
दूध का दही में कन्वर्ट होना, दैट इज अ केमिकल चेंज। कैसे केमिकल चेंज क्या करते हो, एक बार मिल्क से कर्ड यदि बन जाए, देन आफ्टर कर्ड से मिल्क बना सकते हैं क्या हम लोग? नहीं, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। सो इन दिस वे वी कैन से दैट कि केमिकल चेंजेस आर व्हाट, permanent change, and here the property of milk is slight completely different from the properties of curd. प्रॉपर्टी ऑफ कर्ड से पूरी तरह डिफरेंट है प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क, है कि नहीं? देखो दूध हम लोग पीते हैं तो मीठा मीठा लगता है कि नहीं, और दही खट्टा होता है, मींस ये जो है लिक्विड स्टेट वो थोड़ा थक्का टाइप का होता है, जमा हुआ रहता है, मींस फिजिकल ये क्या होता है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है, किसमें? केमिकल रिएक्शन में, केमिकल चेंज में। Also physical changes are a temporary change, means they are for few times, for few minutes, for few days, for few years, for few months, means they are not permanent, they are temporary in nature, means after some time they can be regained in their same nature, in their same position, okay, but chemical changes are permanent change। एक बार चेंज हो गया, एक बार दूध से दही बन गया, देन दही से दूध बनाना, कर्ड से मिल्क बनाना, इट्स इम्पॉसिबल, ओके। आफ्टर देन इट इज अ रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज मतलब क्या, इसको पेपर को फाड़ दो, फिर फेविक्विक से जोड़ दो, फिर फाड़ दो, फिर जोड़ दो, फिर फाड़ दो, फिर जोड़ दो, ये कैसा चेंज है? रिवर्सिबल चेंज है। कैसा चेंज है? रिवर्सिबल चेंज है। जबकि केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, it means they can't be reversed। उसको रिवर्स, दही से दूध से दही, फिर दही से दूध बना सकते हो क्या? नहीं। तो रिवर्स कहाँ हो रहा है? रिवर्स नहीं होगा तो रिवर्सिबल चेंज होगा? नहीं, रिवर्सिबल चेंज नहीं है। आफ्टर दैट नो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज के समय आप मान लो कि ये मार्कर कट रहा है तो इस समय एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है क्या? हाँ, हाथ टूट गया एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है क्या? एप्पल कट रहा है एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है क्या? नहीं। दूध गिर गया, छत पे रखा हुआ, गिर गया नीचे, एनर्जी प्रोड्यूस हुआ क्या? हाँ, नहीं, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। पेपर फाड़ दिया एनर्जी, एप्पल काट दिया एनर्जी प्रोड्यूस, नो, नो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग व्हाट, these changes, it means physical changes, and in chemical change energy is produced as well as consumed। मतलब एनर्जी का जरूरत भी होता है और एनर्जी प्रोड्यूस भी होता है। केमिकल चेंज, किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन होने के लिए देयर मस्ट बी द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी और देयर मस्ट बी द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। या तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा या तो एनर्जी रिक्वायर होगा किसी भी तरह के केमिकल चेंज में, ओके। After then, if we talk about the next property of physical change, तो physical properties like size, color, shape, ये सारा चीज चेंज होता है मटेरियल्स का। जबकि केमिकल चेंज में ये फिजिकल प्रॉपर्टी को भी अफेक्ट डालता है प्लस केमिकल प्रॉपर्टी को भी अफेक्ट डालता है। किसमें? केमिकल चेंज में। यदि हम लोग एग्जांपल देखें फिजिकल चेंज का, तो चेंजिंग ऑफ आइस इनटू वाटर मींस मेल्टिंग ऑफ आइस, एंड फिर आइस मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, फिर जो है वाटर से आइस बनना, ठीक है। मींस ये क्या हो गया, फ्रीजिंग और मेल्टिंग दोनों क्या हो गया, फिजिकल चेंज। टीयरिंग ऑफ पेपर अभी मैंने बताया, शेपिंग ऑफ द क्ले, आप मिट्टी ले लिया, कुछ बना रहे हो, मूर्ति बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो उसके बाद स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को स्विच ऑफ कर दिए, तो वो क्या, वो कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज। ये सब कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज। जबकि डाइजेशन ऑफ फूड, केमिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, केमिकल चेंज। कर्डिंग ऑफ मिल्क, केमिकल चेंज। ये सब जो है कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है, ओके। ये सारे चीज कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है। अब हम लोग देखेंगे वन बाय वन, अकॉर्डिंग टू टॉपिक हम लोग चलेंगे। फर्स्ट टॉपिक हम लोगों का है क्रिस्टलाइजेशन। हैव यू हर्ड द नेम क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन किसे बोलते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन किसे बोला जाता है, ओके। तो हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। So crystallization is a process of
concentrating a solution. What is crystallization? So it is a process of concentrating a solution to a super saturated state to cause the formation of solid particles. Solid particles means crystal. To cause the formation of crystal in a homogeneous phase means solid पार्टिकल्स का फॉर्मेशन जो किस होमोजेनस फेज में हो, उसके फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। एक्चुअली में यदि क्रिस्टल का फॉर्मेशन करना हो तुम्हें तो क्या करना होगा जानते हो? बहुत ही इजी टेक्निक है। एक्सपेरिमेंट तुम लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। एक काम कर लो, एक ले लो कंटेनर, ठीक है, उसमें ले लो तुम्हारा मन, यदि कॉपर सल्फेट लेना चाहते हो तो तुम ले लो कॉपर सल्फेट, या फिर तुम मैं बहुत इजी तरीके से बता दे रहा हूँ, सॉल्ट ले लो। सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन, किस चीज का सॉल्यूशन है? सॉल्ट प्लस वाटर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? सॉल्ट एंड वाटर। ओके, आफ्टर देन when you have taken the container or a beaker having salt solution, you will heat the salt solution till this solution become concentrated. You better know solution have two components, that is solvent and solute. सॉल्यूशन के पास दो कंपोनेंट, सॉल्यूशन में दो चीज होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट कौन होता है? तो सॉल्यूट जिसे सॉल्वेंट में घोला जाता है, ठीक है, मींस जो स्मॉल अमाउंट में होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, एंड जो लार्ज अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट क्या है? वाटर, ये सॉल्ट, और सॉल्वेंट क्या है? वाटर। मींस एक डिसॉल्विंग मीडियम होता है और एक डिसॉल्व फेज होता है, ठीक है, मतलब एक जो डिसॉल्व हो रहा है और एक जिसमें डिसॉल्व होता है। तो डिसॉल्व हो रहा है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। यहाँ वाटर क्या है? सॉल्वेंट, और सॉल्ट क्या है? सॉल्यूट, क्योंकि वो डिसॉल्व हो रहा है। अब देखो, तब तक गर्म करना है, 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 जब तक कि ये सॉल्यूशन जो है कंसंट्रेटेड ना हो जाए, मींस वाटर का अमाउंट काफी कम ना हो जाए, ठीक है, पूरा नेग्लिजिबल हो जाना चाहिए, लिटिल अमाउंट पूरा, ठीक है, कम हो जाना चाहिए। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जब हो जाएगा तब क्या करेंगे हम लोग? इसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। अब देखो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मैंने क्या बताया कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे, मींस सॉल्यूशन को कैसा करेंगे? कंसंट्रेटेड करेंगे। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज इन वेरी लेस अमाउंट, सॉल्वेंट काफी कम अमाउंट में हो, लेस अमाउंट में हो, उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग कैसा सॉल्यूशन बोलते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शन। टिल हियर वी डोंट हैव एनी डाउट। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क, अदरवाइज आई विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव टू रीड इज व्हाट? The characteristics of chemical changes or chemical reaction. If we talk about the characteristics of chemical changes or chemical reaction, then chemical changes possesses change in state, it possesses change in color, it possesses formation of precipitate, evolution of gas, change in temperature, means change in state, change in color, formation of precipitate, evolution of gas, change in temperature. These are the characteristics of chemical reaction. In any chemical reaction, this phenomena occurs. किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये सब होगा, स्टेट में चेंज जाएगा, कलर में चेंज जाएगा, प्रेसिपिटेशन का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, गैस का इवोल्यूशन होगा, टेम्परेचर में चेंज जाएगा, ये सारा चीज हो, यदि ये सब में से कोई एक दो मिले यदि, तो समझ जाना कि देयर इज द अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज। वहां पर क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है और केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सबसे पहले मैंने बात किया किसका? चेंज इन स्टेट का। सबसे पहला क्या है हम लोग का? चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है? सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, मतलब फॉर्म में चेंज आना, स्टेट में चेंज आना। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब होता है ना स्टेट ऑफ मैटर।
तो स्टेट में चेंज आना, अवस्था, रूप चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड हो जाना, लिक्विड से गैस हो जाना, गैस से सॉलिड हो जाना, गैस से लिक्विड हो जाना, दिस आर द चेंजेस इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का बात करें तो एक केमिकल रिएक्शन देखो हम लोग लिए हैं क्या, हाइड्रोजन जानते हो, हैव यू हर्ड द नेम हाइड्रोजन? हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट व्हिच इज हाइड्रोजन इज व्हाट, गैस। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? गैस है। और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाया, जो सब्सटेंस बनाया, वो क्या है? लिक्विड। वो क्या है? लिक्विड है। ठीक है, देखो तो वाटर क्या है? लिक्विड। वाटर लिक्विड होता है ना, लिक्विड है। तो देखो स्टेट में चेंज आया कि नहीं? गैस आपस में मिलकर लिक्विड बना रहा है, तो स्टेट में चेंज आया। चेंज आया स्टेट में, इट मींस ये क्या है? केमिकल चेंज है। आफ्टर दैट मैं बात कर रहा हूं चेंज इन कलर। किसका बात कर रहा हूं मैं? चेंज इन कलर का। कलर का तो देखो कॉपर सल्फेट, CuSO4 का नाम होता है, नाम है कॉपर सल्फेट। इसको क्या बोलते हैं? CuSO4 को हम लोग कॉपर सल्फेट। ठीक है, बोलने आएगा ना सबको? लिख दे रहा हूं मैं, COPPER, कॉपर सल्फेट। ओके, CuSO4 को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। ओके, तो कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम, Mg मींस मैग्नीशियम, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पूरा 20 तक याद है सबको? गुड। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जब रिएक्शन करेगा कॉपर सल्फेट के साथ तो ये क्या बना रहा है? मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बना रहा है? MgSO4 को क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट बना रहा है। अब देखो कॉपर सल्फेट जो था वो एक्वस फॉर्म में, एक्वस मतलब वाटर में घुला हुआ है, सॉल्यूशन है। ठीक है, ब्लू कलर का है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जानते हो? एक्वस सॉल्यूशन मतलब लिख लो, नहीं तो बाद में तुम लोग बोलोगे सर एक्वस सॉल्यूशन मींस सॉल्यूशन हैविंग वाटर in the form of solvent। मतलब सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा। सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा। जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या हो? वाटर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में रहेगा। ये रिएक्शन जब करेगा तो बनाएगा क्या? कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। एक्वस को हम लोग AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है MgSO4। तो देखो ब्लू और सिल्वर व्हाइट मिलकर क्या बना रहा है? कलरलेस, कलर ही उड़ जा रहा है लो, और रेड ब्राउन कॉपर, रेड ब्राउन कॉपर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो कलर चेंज हो रहा है, ब्लू से क्या हो गया? कलरलेस, व्हाइट से रेड ब्राउन, मतलब ब्लू और सिल्वरी व्हाइट मिलकर कलरलेस और रेड ब्राउन का फॉर्मेशन कर दिया, कलर चेंज हुआ। तीसरा मैंने बोला फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। किसका फॉर्मेशन? प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। तो प्रेसिपिटेट सबसे पहले तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट किसको बोलते हैं? तो प्रेसिपिटेट बहुत ही हार्ड चीज नहीं है, बहुत ही इजी है, बिल्कुल ही इजी चीज है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? तो a solid residue, precipitate is a solid residue which left after the chemical reaction। केमिकल रिएक्शन के बाद जो सॉलिड रेसिड्यू बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट किसको बोलते हैं? a solid residue, a solid residue insoluble in water, insoluble in water, which left after the केमिकल रिएक्शन के बाद जो सॉलिड रेसिड्यू बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। मतलब वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। कैसा होता है? इनसॉल्युबल इन वाटर होता है सॉलिड रेसिड्यू जो केमिकल रिएक्शन के बाद
बढ़ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। मींस द सॉलिड रेसिड्यू that which is insoluble in water and is left after the chemical reaction is called precipitate। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अब देखो ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसका एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे। यदि इसके एग्जांपल का बात करेंगे तो बेरियम क्लोराइड, BaCl2 का मतलब होता है बेरियम क्लोराइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेरियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2। फॉर्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड इज व्हाट? BaCl2। ओके, तो व्हेन BaCl2 combines with sulfuric acid means H2SO4 it will form BaSO4। क्या बनाएगा ये? BaSO4 और HCl। क्या बना रहा है? BaSO4 that is insoluble residue which is left after the chemical reaction। ये जो BaSO4 क्या है? ये insoluble residue है, मतलब white precipitate है। ये precipitate है जो इस केमिकल रिएक्शन में बना, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। नेक्स्ट क्या है हम लोग का? इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस इवॉल्व होता है तो हम समझ जाएंगे कि वो केमिकल रिएक्शन है। गैस रिलीज होगा तो समझ जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन है। देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? Zn मींस जिंक के साथ। तो जब Zn रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, ये बना रहा है क्या? ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है H2 हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, देखो तो इवॉल्व हुआ हाइड्रोजन गैस। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, और हाइड्रोजन क्या है? गैस है। अब मैंने बात किया चेंज इन टेम्परेचर का। चेंज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर एब्जॉर्ब हो या फिर टेम्परेचर रिलीज हो। तो रेस्पिरेशन, हम लोग के बॉडी में रेस्पिरेशन होता है ना, मींस ग्लूकोज टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूटता है। वो क्या है? चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल है। इट मींस C6H12O6 when reacts with O2 it forms CO2 H2O and releases high amount of energy, that is a chemical reaction because there is the occurrence of change in temperature। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना देख लेते हैं, ठीक है? और कोई डाउट है तो हम पूछ लो तुम लोग, अभी मैं बता दूंगा।